Now, coordinate geometry. So we have seen coordinate geometry. So it is डेवलप्ड बाय डी कार्टीज. ये किसने डेवलप किया? डी कार्टीज ने डेवलप किया. दिस ज्योमेट्री इज डेवलप्ड बाय डी कार्टीज एंड यूज्ड इसी की वजह से इसे कार्टीशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. एंड इट इज यूज्ड टू डिनोट या प्लॉट पॉइंट्स इन ए प्लेन. एक प्लेन में पॉइंट्स को हम कैसे प्लॉट करें? ये जैसे हमारा कागज एक प्लेन है, तो कोई भी चीज़ जो प्लेन होती है, टेबल प्लेन है, तो वैसे पेपर भी प्लेन है. इसमें हम किसी भी पॉइंट को अगर प्लॉट करना चाहते हैं तो हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करना पड़ता है. इट हैज़ टू रेफरेंस एक्सिस, जो कि एक्स एक्स डैश है और दूसरी कौन सी है? वाई वाई डैश. और वेयर दीज टू रेफरेंस एक्सिस कट ईच अदर, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन. सो रेफरेंस एक्सिस क्या होती है? रेफरेंस एक्सिस, द एक्सिस used to plot points. ठीक है, जब कोई भी जो एक्सिस होती है वो पॉइंट को प्लॉट करने के लिए यूज की जाए, इज कॉल्ड रेफरेंस एक्सिस. रेफरेंस एक्सिस जैसे कि अगर मैं 1 2 और 1 2 3, 2 इधर चले एक्स पे और इधर चलने के बाद फिर ऊपर चले, तो यहाँ पर आप पहुँच गए, तो 2 3 पर पहुँचे, तो क्या आपने एक्स एक्सिस को यूज़ किया प्लॉट करने के लिए? एक्स की ओर चले और फिर 3 वाई की ओर चले तो 2 3 हो गया. तो आप या तो एक्स एक्सिस की ओर चल रहे हैं या वाई एक्सिस की ओर चल रहे हैं, तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस क्या हो गए? तो 3 आपको बोला गया था कि +3 चलो तो ऊपर चल दिए, -3 बोला जाता तो नीचे चल देते, -2 बोला जाता तो इधर चल देते. सो एक्स एक्स डैश, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, एंड वाई वाई डैश आर टू रेफरेंस एक्सिस. तो पूरा लिखेंगे तो एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश, जिसे वाई एक्सिस कहते हैं. सो दीज आर रेफरेंस एक्सिस. What does it mean by reference point? So reference point क्या है? Two reference axis, that is x axis and y axis, cut each other at 90 डिग्री, एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करती हैं. एट रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन उसे कह सकते हैं. सो द पॉइंट वेयर टू रेफरेंस एक्सिस मीट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट. द पॉइंट वेयर टू रेफरेंस एक्सिस intersect each other, reference axis intersect each other is called reference point, जिसे origin कहा जाता है. all distances are measured, distances जैसे हम लोग लाइट में करते थे, तो all distances are measured from origin. तो हम जहाँ खड़े हैं वही रेफरेंस पॉइंट है. तो हर व्यक्ति, हम यहाँ खड़े हैं तो हम देखेंगे हमसे बस 2 कदम एक्स एक्सिस पर है, 3 कदम वाई एक्सिस पर, हम कहेंगे जो बस खड़ी है वो 2 3 पर है.
अगर हम कहें श्रेयान के लिए श्रेयान ओरिजिन है, कुणाल के लिए कुणाल ओरिजिन है, कुणाल ये नहीं बोलेगा कि वो जो बस है वो श्रेयान से इतनी दूरी पर खड़ी है, तो हम जहाँ खड़े हैं वही ओरिजिन है। अगर 100 लोग खड़े हैं तो 100 ओरिजिन हुए। एवरीबडी इज ए ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्वर इज ओनली द ओरिजिन। वो अपने से देखेगा कि बस कितनी दूरी पर है। तो किसी भी चीज़ को मान लीजिए ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट यहाँ से कितनी दूरी पर है, तो ये डिस्टेंस ओरिजिन से ली जाएगी। 2 ये है, 3 ये है, फिर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और पाइथागोरस थ्योरम लगा के डिस्टेंस ले लेंगे ओपी पॉइंट। तो ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। ये पॉइंट कौन सा है, इस पॉइंट को क्या कहेंगे, रेफरेंस पॉइंट। अच्छा, ये जो 2 डिस्टेंस चली गई है ये क्या है, द डिस्टेंस मूव्ड अलोंग एक्स एक्सिस इज कॉल्ड, and the distance moved along y axis is called ordinate। और इसे क्या कहते हैं, abscissa। So what is abscissa and ordinate? So abscissa, the distance moved along x axis is called abscissa, तो उसे एब्सिसा कहेंगे। एंड द डिस्टेंस मूव्ड अलोंग वाई एक्सिस, उसे क्या कहेंगे, ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट क्या है, द डिस्टेंस मूव्ड अलोंग y axis is called ordinate। मान लीजिए 2, 3 is a point in Cartesian plane। where 2 is abscissa, 2 is abscissa and 3 क्या है, ordinate। Now what does it mean by point of coordinate या coordinate points क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक है, ऑर्डिनेट जो हमारा वाई एक्सिस था, अब कोऑर्डिनेट आ गया, कोऑर्डिनेट पॉइंट या पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट, पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट। अभी समझ में आ जाएगा। अ पेयर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, इन विच एब्सिसा इज रिटन फर्स्ट, एब्सिसा इज रिटन फर्स्ट एंड ऑर्डिनेट इज रिटन, ठीक है, लास्ट, इस जो भी है, एंड सेपरेटेड बाय कॉमा एंड एनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस, सेपरेटेड बाय कॉमा, ये कॉमा, एंड एनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस का मतलब होता है स्मॉल ब्रैकेट। तो ये चीज़ है, 3 चीज़ें होती हैं, इसको क्या कहते हो बताओ, क्या स्क्वायर ब्रैकेट, इसको क्या कहते हो, ब्रेसेस, इसको क्या कहते हो, पैरेंथेसिस। अगर एक ब्रैकेट के अंदर दूसरा ब्रैकेट लगाना हो तो क्या ऐसे लगाते हो, और उसके अंदर दूसरा लगाना हो तो ऐसे लगाते हो। तो हमेशा ये ऑर्डर है, सबसे बड़ा ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट एंड स्मॉल ब्रैकेट। तो ये जो पैरेंथेसिस है उसको हम क्या कह सकते हैं, स्मॉल ब्रैकेट भी कह सकते हैं। तो इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट पॉइंट। अब जरा देखो,
कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है? जैसे 2 3 है तो यहाँ 2 क्या है? क्या एब्सिसा है? 3 क्या है? क्या ऑर्डिनेट है? और क्या इनको सेपरेट किया गया है एक कॉमा से? और क्या इसको पैरेंथेसिस के अंदर रखा गया है? तो ये क्या हुई? ये क्या है? पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट पॉइंट? पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट पॉइंट। और सिंपली कोऑर्डिनेट्स जैसे कि अगर हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पर 2 और 3 यहाँ पर है P, ये 2 3 है। अच्छा अब जरा देखो, तो ये पॉइंट 2 इधर चले और फिर 3 इधर चल दिए, तो यहाँ पर 3 2 अगर चलोगे तो कहीं और पहुँच जाओगे, फिर ये 3 और 2 है, फिर वो Q हो जाएगा। So the position of points cannot be interchanged in case of coordinates of P. The position of points या points हैं या numbers है, उन्हें आप बदल नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते 2 3 की जगह मैंने 3 2 लिख दिया तो क्या हुआ। So position of numbers can not be interchanged in coordinates of P, so it is also called, इसलिए इसे और क्या कहेंगे? also called ordered pair। ये कैसा पेयर है? ordered pair। यानी यहाँ पर इनके ऑर्डर को नहीं बदल सकते, पहले आपको एक्स एक्सिस का लिखना पड़ेगा और बाद में क्या लिखना पड़ेगा? y। तो ये ऑर्डर्ड पेयर क्या है? क्या एक्स वाई ही ऑर्डर्ड पेयर है? पहले x लिखा जाए और बाद में y, क्या यही ऑर्डर्ड पेयर है? समझ में आ गई बात आपको? सो दिस इज ऑर्डर्ड पेयर। अच्छा अब देखिए, सो ये आपको पता चल गया ना पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या है। जैसे कोई पूछे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, तो दैट इज 2 3, फिर एब्सिसा इज 2, ऑर्डिनेट 3। इतनी बात समझ आ गई? नाउ रेफरेंस फ्रेम, सो अ प्लेन विच कंसिस्ट ऑफ, जिसमें क्या क्या चीजें हों? 2 reference axes which are perpendicular to each other, and 1 reference point, एक रेफरेंस पॉइंट भी होगा। क्या उसे ओरिजिन कहोगे? और 2 रेफरेंस एक्सिस को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहोगे। इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? रेफरेंस फ्रेम। जरा देखें रेफरेंस फ्रेम क्या होता है। मान लीजिए कि आपके पास 2 रेफरेंस एक्सिस है जो कि एक्स एक्स डैश है और वाई वाई डैश है और एक ओरिजिन है, तो ये रेफरेंस पॉइंट हो गया और ये रेफरेंस एक्सिस है। बताओ इस पूरे को क्या कहेंगे? क्या रेफरेंस फ्रेम कहेंगे? इसे क्या कहेंगे? रेफरेंस फ्रेम। ऑल पॉइंट्स आर प्लॉटेड इन दिस फ्रेम ओनली। हाँ बता रहे हैं, ऑल पॉइंट्स आर, कभी जैसे होता था किसी फ्रेम में कढ़ाई की जाती है, एम्ब्रॉयडरी की जाती है, तो उसी में सारी सिलाई बुनाई सब उसी में की जाती है कि नहीं? लकड़ी के 2 सांचे आते हैं और उसमें दबा के कपड़े को फिर रुमाल काढ़ा जाता है, देखा है आपने? तो क्या वो फ्रेम होता है? फ्रेम अगर आपकी चारपाई है और उसमें आपने देखा कि कई बार वो पट्टी पट्टी से लगाई जाती, पट्टी वाली चारपाई देखी है कि वो नाइलॉन की पट्टियों से चारपाई बनती है, तो क्या वो फ्रेम है जिसमें बनाया जाता है? तो फ्रेम क्या चीज़ है कि जिसमें काम किया जाए, जिसके बाहर ना जाया जा सके। तो क्या ये रेफरेंस फ्रेम है? इसी में सब कुछ सारे पॉइंट डालोगे।
सो ऑल पॉइंट्स आर प्लॉटेड, किस में करोगे? इन रेफरेंस फ्रेम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसे और क्या कहेंगे? ऑल्सो कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। इसका दूसरा नाम क्या है? कार्टेशियन प्लेन, इन विच पॉइंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। जिसमें पॉइंट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? इन विच पॉइंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है? क्या एक्स वाई? हाँ बोलिए सर। कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट में एक बार मतलब वापस बताइए। ये है ऑर्डिनेट। और कोऑर्डिनेट का मतलब, को मतलब साथ, और अगर y के साथ किसी चीज को ले लो तो कोऑर्डिनेट है। तो कोऑर्डिनेट में दो पॉइंट है। को का मतलब साथ होता है। को एड पढ़ा है जिसमें लड़के लड़कियां साथ पढ़ते हैं। तो को का मतलब साथ होता है, ये बात मालूम है कि नहीं? तो अगर एक्स वाई साथ हो तो कोऑर्डिनेट नहीं कहलाएगा, और ऑर्डिनेट सिर्फ वाई को कहते हैं। बोलो बात समझ में आ गई? कार्टेशियन प्लेन समझ में आ गया? कार्टेशियन प्लेन क्या है कि नाउ इट इज ए कार्टेशियन प्लेन। सारे पॉइंट इसी में दिखाए जाएंगे। ये 2 3 है, और अगर इधर आ गए तो क्या होगा? -2 फिर 3, और नीचे चले गए तो क्या होगा? -2 -3, और अगर इधर चले गए तो +2 चलो पहले, और +2 चलने के बाद कहाँ चलो? -3। वाई डैश में चलो। तो 2 और -3 ये चीज़ हो गई। तो ये बात हो गई। नाउ यहाँ पर हमने देख लिया कार्टेशियन प्लेन हो गया। तो इसके अलावा व्हाट डज इट मीन बाय क्वाड्रेंट? क्वाड्रेंट, हाँ यस, रेफरेंस एक्सिस सब डिवाइड्स कार्टेशियन प्लेन इनटू 4 पार्ट्स। ये जो दो लाइनें हैं, क्या आपके पेज को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे? पूरे पेज में 2 लाइन खींच दो तो क्या पेज 4 टुकड़ों में बढ़ जाएगा? सो रेफरेंस एक्सिस, क्या आप जिस घर में रहते हैं उसे क्वार्टर कहते हैं? क्या वहाँ 4 परिवार रहते हैं? तो क्वार्टर का मतलब ये होता है कि 4, जहाँ 4 लोग रहें। क्या पूरी बिल्डिंग 4 परिवारों में बटी हुई है? इसीलिए उसे क्वार्टर कहते हैं। और आपको 1/4 हिस्सा मिला हुआ है, 1/4, तो इसलिए उसे क्वार्टर कहते हैं। और इसी तरीके से इसको क्वाड्रेंट कहते हैं। क्वाड का मतलब 1/4। तो यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन is subdivided into 4 parts. So it is subdivided into 4 parts by 2 reference axes. These are called quadrants. कौन कौन से क्वाड्रेंट हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या नाम है? हाँ ये ठीक बता रहे हैं, क्योंकि एक्स से शुरू किया, XOY, बहुत ठीक बताई बात। और सेकंड क्वाड्रेंट का क्या नाम है? X-OY। तो थर्ड क्वाड्रेंट का क्या नाम है? देखो X-OY, यही है ना थर्ड। ऐसे चलोगे एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में, 1 2 3 4। और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट का क्या नाम है? XOY। देख लो, XOY। अच्छा, इनके साइन क्या होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के? प्लस प्लस। और ये क्योंकि अब यहाँ आ गए तो माइनस प्लस, फिर यहाँ पर माइनस माइनस, और यहाँ
प्लस माइनस, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो ये 4 क्वाड्रेंट हो गए. व्हाट डज इट मीन बाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? coordinate geometry, that means a math used to a branch of mathematics used to find distance between 2 points in Cartesian plane, जिसमें हम किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल सकें, उसे क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहेंगे. अब देखिए नाउ, ये सारी बातें तो हमने देख ली. कुछ चीज़ें मैं और बता दूं आपको. अगर आप इधर चलोगे तो इसे प्लस लेना, इधर चलोगे तो माइनस लेना, ऊपर चलोगे तो प्लस और नीचे चलोगे तो माइनस. तो इधर ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, ये क्या है? क्या ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है? ये निगेटिव एक्स एक्सिस. ऊपर की ओर क्या है? पॉजिटिव वाई एक्सिस. और नीचे क्या है? निगेटिव वाई एक्सिस. तो नीचे निगेटिव वाई एक्सिस, ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस इधर है. तो द पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या है? तो यस, यानी कि द पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0 0. ये बताइए कि एक्स वाई x0 पॉइंट ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? लाइज ऑन एक्स एक्सिस. क्योंकि कोई भी पॉइंट है, अगर x0 है या 2 0 है, तो ये कहाँ लाई करेगा बताओ? 2 0. सो एक्स एक्सिस 0 y पॉइंट कहाँ लाई करेगा? y एक्सिस. क्यों? क्योंकि अगर मान लो 0 2 है तो ये कहाँ लाई कर रहा है? तो यहीं से चलना है. पहले 0 चलो, यानी कहीं ना चलो, फिर y में 2 चल लो. पहले 2 चलो और y में बिल्कुल ना चलो, तो यहीं पहुंचोगे. x पे 2 चलो, y पे 0 चलो. तो ये बताता है कि हमें कितना कितना किधर चलना है. सो इस तरीके से x एक्सिस y एक्सिस पे भी पॉइंट लाई कर सकता है. नाउ वी विल सी डिस्टेंस फार्मूला, कि किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में अगर हमें डिस्टेंस पता करनी है, देन वी विल यूज डिस्टेंस फार्मूला. लेट अस सी. हाँ सर, ये जो आपने ये ग्राफ मतलब दिखाया है 2,0, सर ये कौन से क्वाड्रेंट में है? किसी क्वाड्रेंट में नहीं है. लाइन पे है. लाइन तो सेपरेटर होती है. जैसे आपके और आपके पड़ोसी के घर के बीच की कॉमन दीवार है, वो दीवार तो दोनों की हुई ना. तो ये क्वाड्रेंट में नहीं है, ये एक्सिस पर लाई कर रहा है. अब ये देखते हैं कि मान लीजिए कि 2 पॉइंट्स हैं P और Q, जिसके पॉइंट्स दिए गए हैं x1 y1 और दूसरे के दिए हैं x2 y2. तो क्या ये डिस्टेंस कितनी है? मतलब क्या ये x1 है? P तक जाने का ये एक तरीका है क्या? x1 है. तो ये डिस्टेंस कितनी है? पहले क्योंकि y1 होगी, क्योंकि इतना चलोगे, इधर x1 चलोगे, इधर y1, तो यहाँ पहुँच जाओगे. तो ये बताओ कि ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये x2, क्योंकि ये q तक जाने का तरीका है. और ये डिस्टेंस कितनी होगी? y2 हो जाएगी. अच्छा, ये बताओ अगर मैंने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो अब ये वाली डिस्टेंस कितनी है? PM में ये डिस्टेंस कितनी है?
ये पूरी y2 थी और ये y1 थी, y2 माइनस y1, क्योंकि y2 में से y1 हटा दो तो आ जाएगी, तो ये y2 माइनस y1 हुई। और ये पूरी x2 है और ये x1 है, तो क्या आप बता पाएंगे pm क्या होगी? x2 माइनस x1। सो दिस इज x2 माइनस x1। तो अब हमें pq के बीच की डिस्टेंस चाहिए। सो बताओ pq स्क्वायर क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से? So pq square is equals to xy square। क्यों? pm स्क्वायर, वो बात सही है आपकी, pm स्क्वायर और प्लस qm स्क्वायर, pm एंड qm, बोलो है बात कि नहीं? यानी यही ले लो ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? ये p, ये q, इसे क्या माना है? क्या x2 माइनस x1, और इसे क्या माना है? y2 माइनस y1। तो बताओ pq स्क्वायर क्या हुआ? क्या pm स्क्वायर और प्लस mq स्क्वायर, यही वाला उठा के रख दिया यहाँ पे। अच्छा pm कितना है? क्या x2 माइनस x1 है? और qm कितना है? y2 माइनस y1। बंद कर यार। अच्छा ये d है, तो क्या इसे d स्क्वायर लिख लिया जाए? डिस्टेंस हमें चाहिए, तो ये d किसके इक्वल हो गया? x2 माइनस x1 का स्क्वायर। वैसे इसमें निगेटिव साइन भी आएगा, लेकिन हम लिख देंगे कि डिस्टेंस चूंकि निगेटिव नहीं होती तो टेकिंग पॉजिटिव साइन ओनली। सर हाँ सर ये डिस्टेंस फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा। ठीक है, फिर से समझो। सर नेगेटिव क्या आएगा सर, वो भी नहीं समझ आया। क्या? फिर से आपने बोला ना नेगेटिव आएगा पर डिस्टेंस तो नेगेटिव। देखो, यहाँ पर प्लस माइनस का साइन हुआ, तो क्या आपकी डिस्टेंस निगेटिव हो सकती है? डिस्टेंस कभी निगेटिव होती है पी क्यू के बीच की? तो इसलिए इसमें से कौन सा साइन लोगे? y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये चीज़ हो गई। तो ये डिस्टेंस फार्मूला हो गया। अब जरा देखो, अच्छा अब जरा देखो कि मान लीजिए आपके पास दो पॉइंट हैं, एक P है और Q, और आपको क्या पता करना है? PQ के बीच की डिस्टेंस। और ये क्या x1 y1 पॉइंट है, और ये क्या हुआ Q x2 y2 है। यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करो और यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करो, तो ये मुझे बताओ, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये लेंथ कितनी है? क्या ये y2 है? ये लेंथ। यस सर। और ये लेंथ कितनी है? सर y1। अच्छा y1 है, तो ये पूरी y2 है और ये y1, तो ये लेंथ जो बची ये कितनी हुई? y2 माइनस y1। y2 माइनस y1 हुई। ये लेंथ, ये टोटल लेंथ कितनी है? सर x1। नहीं x1 नहीं होगी, क्योंकि आपको ये x2 y2 तक पहुंचना है, तो x2 चलोगे y2 चलोगे तभी तो पहुंचोगे। x1 चलने के लिए तो सिर्फ इतना ही चलना था आपको। x1 चलते, ये देखो लिखा है, आपको कहाँ पे पहुंचना है? x1 y1 पे पहुंचना है, तो आपको कितना चलना चाहिए बताइए? ये है आपका पॉइंट x1 y1, तो ये है ना x1, इतना ही चलोगे तभी तो यहाँ पहुंच जाओगे। x1 ये चले y1 ये चले, पहुंच गए। कि इतना चलोगे x1 चलने के लिए? नहीं सर। तो ये कौन सा पॉइंट हुआ? सर x2। अच्छा ये इतना x2 है और ये x1 है, तो बता सकते हो कि ये लेंथ कितनी हुई? सर x2 माइनस x1। तो ये मुझे बताओ कि ये भी लेंथ पता है, ये भी लेंथ पता है, तो PQ स्क्वायर करना है तो क्या करोगे? क्या बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर? यस सर। तो क्या आप x2 माइनस x1 का स्क्वायर करोगे और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर करोगे? यस सर। तभी तो हाइपोटेनियस का आएगा। तो फिर PQ क्या आ जाएगा? क्या रूट में x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 आ जाएगा? यस सर। यही डिस्टेंस फार्मूला है। बोलो बात समझ में आ गई?
ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस फार्मूला है इसी पे हमारी पहली एक्सरसाइज है। तो चूंकि ये चैप्टर थोड़ा छोटा है इसलिए एक फार्मूले पे एक एक्सरसाइज है, ऐसे ही है ये चैप्टर। तो अब हम करते हैं सवाल नंबर एग्जाम्पल 1 करो। एग्जाम्पल 1 कहता है डू द पॉइंट्स फॉर्म ए ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल बना रहे होंगे, जैसे ये देखो कि हमें वो कह रहा है कि ये पता करो कि 3 2 और -2 -3 और 2 3, या तो ये ट्रायंगल बना सकते हैं, और नहीं तो अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर गए तब ट्रायंगल नहीं बना सकते, तब कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं कि फिर तो ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे। कोलिनियर पॉइंट्स, तो 3 बिंदु अगर एक ही लाइन में उपस्थित हुए तो ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे। लेकिन 3 पॉइंट्स अगर एक लाइन में उपस्थित हुए तो क्या उनकी ये भी कंडीशन होगी कि AC प्लस CB ही मिलके AB हो जाएगा। मतलब ये 2 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, तो मिला के क्या 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तब ट्रायंगल नहीं होगा। देन तब क्या होगा बताओ। देन ABC कैन नॉट फॉर्म, दे लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, सो दे कैन नॉट फॉर्म ट्रायंगल, तब तो ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे। तो हम इसी चीज़ की जांच करेंगे, कहीं ये वाली स्थिति तो नहीं आ रही है, कहीं पॉइंट्स कोलिनियर तो नहीं है। कोलिनियर हो गए तो नहीं बना पाएंगे। देन ABC lie on straight line, हैं बोलो क्या चीज़ है बताइए। हैं समझो बात को। मेरा कहने का मतलब है ये 3 पॉइंट हैं, तो ये ट्रायंगल बनाएंगे कि ये 3 पॉइंट हैं ये ट्रायंगल बनाएंगे। कोलिनियर पॉइंट्स ट्रायंगल बनाएंगे कि नॉन कोलिनियर, ये बस बता दो, हमें ज़्यादा चीज़ नहीं पूछनी है। तो ये कोलिनियर है, ठीक है। कोलिनियर की स्पेलिंग देख लें एक बार कि डबल एल है क्या। एक मिनट, कोलिनियर पॉइंट्स 2 एल हैं, 2 एल लिखो। चलो कोलिनियर में 2 एल होंगे। कोलिनियर पॉइंट्स हैं ऑल दोज पॉइंट्स विच लाई ऑन स्ट्रेट लाइन। और ये कौन से पॉइंट हैं, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। तो 2 चीज़ आपने देखी कि ABC, तो यहाँ पर ABC को मिला दो तो कोलिनियर पॉइंट्स की क्या कंडीशन होती है कि AB प्लस BC किसके इक्वल होगा। क्या इसमें ये होगा कि नहीं होगा। इसमें बल्कि 2 साइड का जो धागा होगा वो तीसरे धागे से बड़ा होगा कि नहीं, ये धागा और ये धागा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर AB प्लस BC कोई भी, चाहे इन दोनों धागे को ले लो, क्या इन दोनों धागे का सम इससे बड़ा होगा। और इसी तरीके से इन दोनों धागे को, तो एक्स्ट्रा धागा लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से सम ऑफ एनी 2 साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। सम ऑफ एनी 2 sides is greater than थर्ड साइड। हमें इसके अंदर नहीं जाना है, बस सीधी सी बात है कि इफ किन्हीं भी 2 पॉइंट का सम तीसरे के इक्वल नहीं है तो तुम कंक्लूड कर देना AB प्लस BC। हाँ, ये बीच वाला कॉमन लिखना, बी इसका लास्ट इसका फर्स्ट होना चाहिए। तो ये यदि नहीं है देन इट विल फॉर्म ट्रायंगल। इससे ज़्यादा नहीं चाहिए आपको, इट विल फॉर्म ट्रायंगल। अच्छा, अब जरा देखो कि एक राजा बड़ा कंजूस था, तो
उसके यहाँ पर एक कोई ज्वेलर्स आया जौहरी, और उसने रानी को खुश कर दिया, बहुत सुंदर सुंदर हार दिए। तो रानी ने कहा राजा से कि इसको कुछ इनाम दीजिए। तो राजा तो कंजूस था, उसने कहा मेरे महल के बीच पीछे तुमको मैं ऐसी ज़मीन देता हूँ जो 10 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर बाई 20 किलोमीटर की होगी। वो बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसको 10 किलोमीटर और बाई 10 किलोमीटर और बाई 20 किलोमीटर की लाइन मिली। तो लेकिन जो 20 किलोमीटर है वो तो उसके इक्वल ही हो गया। तो जब उसने पीछे जाके देखा तो उससे सिर्फ एक रेखा मिली थी। बात समझ में आ गई? और महल में राजा की इज्जत भी रह गई और उसे कुछ हाथ भी नहीं लगा। तो डी समझ में आ गई बात आपको कि नहीं? तो इस तरीके से कोलिनियर पॉइंट की कंडीशन क्या है कि किन्हीं दो साइड का सम तीसरी साइड के अगर इक्वल हो जाए तो पॉइंट कोलिनियर होते हैं। सो अब हम ऐसा ही एग्जांपल 1 में करने जा रहे हैं। ओके, डू द पॉइंट्स 3 2। कौन कौन से पॉइंट्स लिए गए हैं? 3 2, इसे ए ले लो, बाकी -2 -3 बी ले लो, और एक पॉइंट ले लो 2 3, इसे सी ले लो। ए बी पहले निकालो डिस्टेंस फार्मूले से। तो ए बी के लिए क्या करोगे? √x2 - x1 स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। क्या ये डिस्टेंस फार्मूला है? तो यहाँ लिख देना। अच्छा, किसी को भी 1 किसी को भी 2 ले सकते हो, क्योंकि चीज़ों का स्क्वायर हो रहा है। लेकिन जिसको भी 1 मानना और जिसको भी 2 मानना उसी पे स्टिक रहना। तो चलो मैंने दिस माइनस दिस कर दिया। सो -2 और -3, पहले x को माइनस करो और फिर साथ में y को करो, -3 -2 का स्क्वायर और फिर रूट दिस माइनस दिस स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस स्क्वायर। ऐसा किया है। क्या अंदर -5 आ गया और यहाँ पर भी -5 आ गया? तो क्या ये 25 और प्लस 25 आ गया? तो क्या ये √50 आ गया? बोलिए। क्लियर आवाज नहीं आ रही, फिर से देखो। जैसे हमें ए बी के बीच की डिस्टेंस चाहिए, ए बी के बीच की डिस्टेंस चाहिए, चेक कर लेते हैं। तो ये देखो, हमने क्या किया, ए बी के बीच की डिस्टेंस चाहिए। तो ए बी इज इक्वल, एक मिनट देख लो, किसी का माइक ऑन है उसे बंद कर लें। अब ये देखो, पहले मैं क्या करता हूँ, x2, ये 2 लिया है कि नहीं ऊपर, तो x2 - x1 करो। तो -2 - 3 करोगे कि नहीं? क्यों? समझ गए? सो -2 और -3 का स्क्वायर। अच्छा, अब y2 कितना है? क्या -3? सो -3 y2 - y1, बट y1 तो 2 है, तो y2 - y1। बोलो ठीक। तो क्या हुआ? इट इज -5 का स्क्वायर और ये -5 का स्क्वायर। तो ये कितना हुआ? क्या 25 + 25 हुआ? और ये √50 हो गया। √50 क्या हुआ? क्या रूट के अंदर 5 × 5 × 2, तो 5 का जोड़ा बन गया, तो 5 बाहर निकाल दो। लेकिन दूसरे लोग ऐसा नहीं करेंगे। दूसरे लोग देखो ऐसा करेंगे, वो लोग 3 2 है और ये -2 -3 है, तो वो इस बात को प्रीफर करेंगे कि ए बी निकालते समय मैं इसे 2 लूँ। देखो कितनी चालाकी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं क्यों ना पॉजिटिव नंबर पहले रखा जाए, तो चीज़ें और सुलझ जाएंगी। तो x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर। तो देखो, अगर x2 ये है, 2 पहले ले रहे हो, 2 का x लो भाई, यही तो x2 y2 हो जाएगा। और ये क्या बन जाएगा? नहीं तो अलग से ऐसे इंटरप्रेट कर दो, उसके नीचे लिख लो,
तब तो दिक्कत नहीं होगी। तो बताओ अब क्या करें, क्या 3 माइनस 2 का स्क्वायर लिखें? 3 माइनस 2 का स्क्वायर x2 माइनस x1, बोलो लिखा कि नहीं? x2 माइनस x1, जो जैसा था वहाँ लिख दिया और साइन भी लगा दिया। अब x1 माइनस है तो हम क्या करें? अब y2 कितना है बताओ, क्या 2 है? तो 2 माइनस, और y1 क्या है, क्या -3, तो ब्रैकेट में -3 का स्क्वायर ऐसे लिख दिया। तो बताओ 3 माइनस 2 क्या हुआ? क्या ये 5 हुआ? तो इसे 5 ले लें, तो 5 का स्क्वायर, और क्या 2 माइनस -3 भी 5 हुआ? तो डिस्टेंस फार्मूले में हमने ये बात देख ली, चाहे किसी को भी 1 लो किसी को भी 2 लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें तो ब्रैकेट के स्क्वायर के अंदर हैं, तो फर्क पड़ ही नहीं सकता। तो 5 आया, वहाँ पीछे -5 आया था, लेकिन दोनों का स्क्वायर तो वही रहा। तो ये हुआ 25 + 25, तो ये √50 हो गया। और √50 को क्या लिखा जा सकता है? 5√2 यूनिट। अच्छा, ए बी की तो बात हो गई, लेकिन अब जरा बी सी की बात करो। ये बी सी है, तो बी सी को कैसे लिखोगे? बी और सी है, किसी इसे 2 माना है, अब इसे 1 मान लो, क्योंकि एक को 2 मानोगे एक को 1, पहले उसे 2 माना था तो इसे 1 मान लिया, अब 2 माना तो इसे 1 मान लो। तो बी सी क्या होगा बताओ? क्या वो भी डिस्टेंस फार्मूले से ही आएगा? ठीक है, एब्सिसा का डिफरेंस और किसका डिफरेंस? ऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, उन दोनों का योग। तो जरा चेक करो, क्या करोगे? -2 -2 देखो 2 पॉइंट हैं, कौन कौन से पॉइंट लिए थे? -2 -3 और 2 3, ये B है ये C है, और इनके बीच की डिस्टेंस तो कैसे निकाला मैंने? x2, ठीक है कि नहीं, x2 माइनस x1, और y2 माइनस y1। y2 कितना है, क्या -3 है, और y1 3 है, तो उसका स्क्वायर तो कितना हो गया? क्या ये -4 का स्क्वायर हो गया, और ये -6 का स्क्वायर हो गया? तो ये कितना हो गया? क्या 16 + 36 हो गया, जो कि 52 हो गया। 52 को क्या लिख सकते हो? क्या 13 4 या 52? सो 2 × 2 × 13, और रूट लगा लिया तो जो जोड़े की चीज़ है वो बाहर आ जाएगी, इतने यूनिट। तो ये BC के बीच की डिस्टेंस निकाल ली। कुछ लोग उल्टा भी करना चाहेंगे, कहेंगे हम तो इससे इसको माइनस करेंगे, वो भी कर सकते हैं। तो 3 -2 करो, ये सॉरी 2 -2 और 3 -3, तो भी वही चीज़ आ जाएगी। समझ में आई बात कि नहीं? एनी डाउट है तो फिर से बताएं, किसी को इसमें? एक बार फिर से समझो। अब हम BC निकालेंगे, लेकिन BC निकालते समय अब हम इसको मानेंगे पॉजिटिव को 2, पॉजिटिव से घटाएंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इसको लो x2 y2, वैसे तो किसी को भी x2 y2 लो, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एजम्पशन। तो अब x2 - x1 करो, तो 2 -2 और स्क्वायर, और y2 -y1, तो क्या लिख लें? 3 -3, तो क्या हो जाएगा? 2 -2 क्या 4 होता है, और 3 -3 क्या है? स्क्वायर तो बाहर लगा है, 6 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? क्या 16 + 36, क्या ये √52 हो गया, जो कि 2√13 हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्या अब हमें AC भी निकाल लेना चाहिए? तो A और C क्या है? 3 2 और 2 3 है। तो जरा चेक करो AC कौन से 2 पॉइंट हैं, भले ही यहाँ पॉइंट बना लो। 3 2 A है और 2 3, तो ये A है और C है। आप कुछ भी ना करो, अगर आपको AC निकालना है ना, तो
जो आपको पहले दिखता है उससे ये घटा दो, 1 2 छोड़ दो, 1 2 की बात क्या, अलग से डिस्टेंस फार्मूला लिख दो, इसमें से ये माइनस करो, सीधी बात, पहले वाले में से दूसरे को माइनस। हम क्यों 1 2 की बात करें, और फिर y वाले में से y को माइनस, पहले x में से x को माइनस, फिर y से y को माइनस, और बाकी चीजें आप छोड़ दो। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? जो पहले लिखा उससे दूसरे को माइनस कर दो, किया कि नहीं? अब कहीं किनारे में लिख दो कि डिस्टेंस फार्मूला ये है, जिसको इच्छा हो रिफर कर ले। ऐसे एक बार सवाल के शुरू में लिख दो, बार बार लिखना भी नहीं पड़ेगा डिस्टेंस फार्मूला, हर बार लिखना ही नहीं। बोलो समझ में आई? और पहले जो लिखा है उसमें से दूसरे को माइनस करो, पहले x से x को माइनस करो, स्क्वायर करो, फिर y से y को कर दो। बोलो सही है? अच्छा ये कितना आ गया बताओ? क्या 1 का स्क्वायर आया और ये -1 का स्क्वायर आया? क्या ये रूट के अंदर 2 आ गया टोटल? क्योंकि 1 + 1 कितना होता है? 1 + 1 क्या ये 2 होता है? अब हमारे पास 3 चीजें आ गई हैं। AC आ गया है √2, BC कितना आ गया? 2√13, BC is 2√13, 5। हाँ बोलो। हमको कैसे पता ये AC है, ये BC है, DC है, ये भी है? देखो उसमें 3 पॉइंट दिए हैं, तो आप उसमें PQR ले लो, बुक में तो PQR लिया है, तो लेट तो कुछ ना कुछ करोगे कि नहीं? 3 पॉइंट लिख लो, जो 3 पॉइंट दे उन्हें ABC लिखो, PQR लिखो, DF लिखो, तो बुक कुछ ले रही है। हमें बस 3 पॉइंट के बारे में बताना है, जैसे 3 2 -2 -3, और ये क्या है 2 3। हमने ABC लिया है, बुक ने PQR लिखा है। वो एक माध्यम है, क्योंकि डिस्टेंस निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए कि नहीं? हाँ ABC किसी को कुछ भी लिखो, आप कुछ भी किसकी कुछ तो लिखोगे कि नहीं? कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि यहीं पे ये लिखोगे, जो पहले दिया वही है। लेकिन एक हैबिट आगे डाली जा रही है कि जो पहले दिया उसे ये लिखो, क्योंकि अभी हम सेक्शन फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं आगे, अगला जो हमारा एक्सरसाइज है। तो हम यही आपको कहेंगे कि 3 पॉइंट अगर ऑर्डर में दिए हैं तो पहले कोई ए लिखो, तो अगला वो जो एक्सरसाइज उसमें एक आदत पड़ी रहेगी, अच्छी आदत, तो काम में आ जाएगी। वैसे यहाँ इस एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गई बात? और AC क्या है? AC कितना आया? ये √AB, ये √2 आ गया। BC कितना आया? और ये कितना आया? 5√2 आया था क्या? तो अब AB कितना आ गया? 5√2। क्या आपको लगता है कि कोई दो साइड किसी तीसरे के बराबर हैं? हमको तो नहीं लगता है। सो सम ऑफ एनी 2 साइड इज यहाँ पर नॉट इक्वल टू थर्ड साइड। तो अगर आप देखें, देखो ये √2 आ गया, चेक कर लेते हैं। तो ये √2 आ गया। सो क्योंकि ये सब इरेशनल है, तो अगर आएगा भी तो इन दोनों का सम 6√2 आएगा, और ये 2√13 कभी इक्वल नहीं होंगे। उसका स्क्वायर करेंगे फिर तब इक्वल आना चाहिए ना। अरे अभी आप देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि AC है और ये BC और AB है, तो मैं AB + BC करके देखूँ तो इसके इक्वल नहीं है। सबसे बड़ा क्या है पहले ये बताओ? 2√13 है, तो सबके अलग अलग वैल्यू निकाली जा सकती हैं, तो √13 की निकालो, उतना हम करने नहीं जा रहे हैं। लेकिन इरेशनल नंबर में जब तक चीज़ों के अंदर इनकम्प्लीट स्क्वायर है, वो डिफरेंट है, तो कभी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि वो अलग बात है। लेकिन ये बताओ कि किन्हीं दो का सम तीसरे के इक्वल है क्या? अगर किन्हीं दो का सम तीसरे के इक्वल है तो राजा वाला केस हो गया कि 10 + 10 = 20, तब एक लाइन हो जाएगी। क्या किन्हीं दो साइड का सम तीसरे के इक्वल है? सो एज सम ऑफ एनी 2 साइड्स, वो बात अलग है। एनी 2 साइड्स इज नॉट इक्वल टू थर्ड साइड,
तो इससे क्या पता चला बताओ? सो पॉइंट्स आर, जो गिवन पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स कैसे हुए? कोलिनियर हुए कि नॉन कोलिनियर? नॉन कोलिनियर। और जब वो संरेखीय हुए नहीं, एक ही रेखा में वो लाई नहीं करते, तो सो इट विल फॉर्म ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल बनाएंगे कि नहीं? ट्रायंगल। अच्छा, अब फर्दर देखो, फर्दर यहाँ पर इनका स्क्वायर कर करके देखो कि क्या किन्हीं दो का स्क्वायर किसी तीसरे के स्क्वायर के इक्वल है? चेक कर लें। देख लेते हैं कि किसका किसका स्क्वायर किसके स्क्वायर के इक्वल है। सो AC, अच्छा, फर्दर AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये क्या है? क्या √2 का स्क्वायर, और ये 5√2 का स्क्वायर है, तो ये 2 हो गया। और इसको करो, ये क्या चीज़ आ जाएगी? 25 इंटू 2 क्या 50 आ जाएगा? क्या ये 52 आ गया? और यही क्या √52 का स्क्वायर है? √52 ही तो आई थी वैल्यू इसकी। किसकी आई थी? BC की ना। BC की वैल्यू कितनी आई थी? √52। तो क्या AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर BC स्क्वायर के बराबर आ गया? सो किन्हीं दो का स्क्वायर अगर थर्ड के स्क्वायर के बराबर हो तो देन इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने ये भी बता दिया ये ट्रायंगल है। और तीसरी चीज क्या बता दी? कि नॉन कोलिनियर भी बता दिया। और एक और चीज बता दी कि इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। इट इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल विद जो लार्जेस्ट साइड होती है उसके अपोजिट का एंगल 90 डिग्री होता है। तो फिर ये BC के अपोजिट का एंगल 90 डिग्री होगा। ये √52 है, ये 5√2 है, और ये √2 है। तो लार्जेस्ट साइड तो यही हुई ना। विद एंगल अपोजिट टू BC साइड इज 90 डिग्री। विद एंगल अपोजिट टू BC इज 90 डिग्री। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब एग्जांपल बताइए। 2√, हाँ लिख लो, वही √52 है, वही 2√13, एक ही बात है। उसी को तो 13 इंटू 2 इंटू 2 किया है, वही चीज। तो 2 बाहर आ गया था कि नहीं? इससे जरा ज्यादा दिख जाता है। तो एग्जाम्पल 2 क्या कहता है कि 4 साइड्स वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर बनाती हैं कि नहीं, ये बताओ। मान लो अगर हमारे पास एक ये है, तो ये चीज हमारे पास अगर ABCD है, ABCD में अगर अपोजिट साइड इक्वल आ जाए डिस्टेंस फार्मूले से, और ये इसके इक्वल आ जाए, और डायगोनल भी इक्वल आ जाए, तो तब क्या बनाएंगे? बोलो। ये ठीक बता रहे हैं कि AB किसके इक्वल आया? DC के। और AD किसके इक्वल आया? BC। और इन्होंने ये भी बता दिया डायगोनल किसके इक्वल आ गया? BD। तो ये बात इन्होंने क्या बताई कि यदि अपोजिट साइड इक्वल हो, मान लो ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, और ये इसके इक्वल पता लगा, तो ये किसका आंसर था? किसने बता दी ये बात? हम सभी लोगों को। तो हाँ, तो कुणाल ने बहुत अच्छी बात बताई, इफ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और क्या बताया? एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? इक्वल। देन क्या? अगर चारों साइड इक्वल है तब स्क्वायर है। देन इट इज रेक्टेंगल। अच्छा, ये केस 1 हमने बताया। केस 2 बताओ।
if both pair of opposite sides are equal, but diagonals are not equal, तब क्या होगा? ये ठीक बता रहे हैं, नॉट इक्वल, क्योंकि इन्होंने ये बात मन में फिगर बना लिया ना, वरना और कोई नहीं बना सकता था। इन्होंने मन में देख लिया कि बोथ साइड इक्वल हैं, और 9th में पढ़ा भी था कि लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं, ये छोटा डायगोनल है, ये बड़ा डायगोनल है। इन्होंने तुरंत देख के बताया कि अगर ऐसा केस होगा तो वो समानांतर चतुर्भुज होगा। सो देन इट इज पैरेललोग्राम। हाँ, सर इस कंडीशन में आइसोसेलेस ट्रेपेजियम भी तो हो सकता था। पैरेललोग्राम क्या चीज? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम दोनों साइड इक्वल हो जाएगी, अपोजिट, ऐसा कह रहे हो कि ये अपोजिट साइड इक्वल है? कौन मानेगा आपकी बात? हम तो नहीं मानते, और किसी से मनवा लो, मुझे इच्छा नहीं कर रही मानने की आपकी बात। क्या ऐसा आप कहना चाहते हैं कि इसकी अपोजिट साइड इक्वल है? अच्छा, इफ ऑल 4 साइड्स, चारों साइड्स इक्वल हो और डायगोनल इक्वल ना हो ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, देन बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है। आर नॉट इक्वल, देन ऐसी कुछ स्थिति हो, जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते सर वो इक्वल होते हैं। नहीं, इक्वल कैसे हो सकते हैं? ये छोटा है, ये बड़ा है, ये कितना है? क्या? वो एक स्पेशल केस है, वो रेक्टेंगल का केस है और साथ में स्क्वायर का है। पैरेललोग्राम के कैसे? अब कोई तो ऐसे भी पैरेललोग्राम बना देगा आपको और पूछेगा बताओ इक्वल कह दें, तो आप फिर फंस जाओगे। कौन सा लंबा है? दिखने से ही नहीं लगते तो कैसे? ये लंबा वाला है ना, इसी को कोई दबाता चला जाए तो ये लेंथ लंबी नहीं होगी। अब जरा देखो कि यहाँ पर ये सब साइड्स इक्वल हैं, लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है। ये छोटा डायगोनल और ये बड़ा, मेजर करके देख लेना। हम भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम किस लिए वेस्ट करना? ये छोटा दिख ही रहा है, ये बड़ा दिख रहा है, डायगोनल्स इक्वल नहीं है, तो वो क्या हुआ? रोम्बस हुआ कि नहीं? ये रोम्बस हुआ। अब जरा देखो कि if all 4 sides of a quadrilateral are equal and its diagonals are also equal, so if all 4 sides of quadrilateral are equal and diagonals are also equal, it is square। इससे पता चलता है कि डायगोनल की क्यों बात की गई, और इस क्वेश्चन में निकाला भी गया। जरा चेक करो, 6 चीजें निकाली गई क्या? क्यों डायगोनल को निकाला गया? अगर ऐसी ही बात होती तो डायगोनल की कभी बात ही ना हुई होती। तो ये इसके इक्वल, सब इक्वल, और साथ में डायगोनल भी इक्वल, तो देन इट इज स्क्वायर। अब देखो, इफ एडजेसेंट साइड्स, बोथ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, तो बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, बोलो तब क्या है? ये ठीक बता रहे हैं।
क्योंकि काइट के केस में ये चीज़ इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, लेकिन ये अलग है, ये नहीं इक्वल होगा, डायगोनल, ये छोटा डायगोनल है, तो सिर्फ एडजेसेंट पेयर इक्वल होते हैं। ये काइट की प्रॉपर्टी है। इट इज काइट। काइट के केस में लिख लेना ए बी ए सी के इक्वल है और ए बी सी डी, डी कर दो, ए बी ए डी के इक्वल है और बी सी डी सी के इक्वल, ये चीज़ है। तो अभी हम लोगों ने सभी चीज़ें देख ली हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब हम एग्जाम्पल 2 पे आते हैं। एग्जाम्पल 2 में पूछ रहा है क्या वर्टिसेस, हाँ बोलो। हाँ तो बुक में ये क्वेश्चन है ना, 6th क्वेश्चन, तो 6th क्वेश्चन में सभी कुछ तो है। अभी वो 6th क्वेश्चन इसके बाद करेंगे, सब आ जाएगा कि किस तरीके का ट्रायंगल है बात कि नहीं। एक्सरसाइज 7.1 में है। अब देखो कि हमें ये देखना है कि क्या ये स्क्वायर है कि नहीं। आप 4 पॉइंट ले लो, भले ही वो स्क्वायर हो या ना हो, तो स्क्वायर जैसा भी ले सकते हो। और फिर बाद में ऐसा नहीं कि आपने बना दिया स्क्वायर तो स्क्वायर ही, क्योंकि तो रफ डायग्राम है और उसी में दिखा दो ABCD। तो 1 7 जहाँ लिखो उसी को A ले लो, और ये ऑर्डर से दिखाना, ये नहीं कि इधर से एक तरफ चल रहे तो एक ही तरफ चल के सारे पॉइंट दिखाना, नहीं तो आएगा भी नहीं आपका। ऑर्डर में पॉइंट दिए जाते हैं, ऑर्डर में लिखे जाते हैं। -4 4। अब यहीं से ABCD भी लिखो। ये एक तरीके का कन्वेंशन है, सब लोग ऐसा मानते हैं, आप भी मानो। तो ये नहीं कि ये लिखा 1 7 4 2 और फिर ये चीज़ यहाँ ना लिख देना, ये गलती ना करना। ये लिखना फिर तीसरा यहीं लिखना। क्या कभी ABCD लिखते हो, ऐसे लिखते हो? अगर ऐसे लिखते हो तो गलत है। किसी ने ये लिखा है कभी ABCD? समझो सबसे बड़ी गलती कर रहा है। ये ABDC बन जाएगा। AB के बाद यहाँ C आना चाहिए। तो उसी तरीके से पॉइंट्स भी ऐसे आने चाहिए, ABCD चारों क्रम से लगाए। अब देखो AB, अब कुणाल AB की वैल्यू आप बताइए, इसी में देखते हुए बताओ, माइनस करते हुए। किससे क्या माइनस? चलो 4 - 1 का स्क्वायर, अरे 2 माइनस अलग से एक माइनस लगा दिए, कितने लगाओगे? y2 - y1। चलो तो 3 का स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखें? तो ये 9 + 25, तो ये कितना हो गया? √33। एक और आपसे पूछेंगे, BC का बताओ। पॉजिटिव पहले लिया करो, तब आपको बहुत फायदा होगा। इसको पहले ले लो। 4 - 1। देखो 4 माइनस, अब इसका साइन भी तो लिखो ना ओरिजिनली। ये तो ये फार्मूले का है ना, समझ में आई बात कि नहीं? अच्छा 34 हो जाएगा। अब 34 लिखो, √34 हो गया। अब देखो ये चीज़ क्या है? 4 - -1 हुआ, फिर स्क्वायर कर दिया। अगला बताओ, -2। कहाँ -2 है? आप थोड़ा जूम करके देखो ना अपने, सबको तो जूम कर सकते हो ना अपने में। -1 -2। इसमें ये पहले लिया, इसमें ये पहले लिया, ऐसे भी कर रहे हो क्या? इसमें तो 4 पहले लिया था। 2 - -1। 2 - -1। अब इसमें भी गड़बड़ी कर दी। अब एक और पूछना पड़ेगा आपसे। 4 - -1 तो 5 का स्क्वायर, और 2 + 1 सो 3 का स्क्वायर, सो इट इज़ 25 + 9, इट इज़ √34। अब एक बार BC बताया, अब एक बार CD बताओ जरा कुणाल। -1 -4। ये ठीक बताया, -1 -4। चलो इसका स्क्वायर कर देते हैं। अगला बताओ। -1 -4। हाँ ये ठीक है। अब ये भी बताओ इसके अंदर क्या आएगा।
3 का स्क्वायर, प्लस 5 का स्क्वायर, 5, माइनस प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। हाँ, तो ये क्या हो गया 9 और प्लस 25, सो दैट इज रूट 34। तो अब एक और पॉइंट एडी आया है, अस्मित एडी का बताओ। सर सर हम यही से कंक्लूड नहीं कर सकते कि एक स्क्वायर है। 3 साइड अगर इक्वल होंगी तो 3 साइड के इक्वल होने से कैसे कर लेंगे? जैसे मान लो किसी ने ऐसे हमें धोखा दे दिया, हमें ऐसे खोल के दे दिया 3 साइड, हम कर लें क्या? मेरा मन तो नहीं मानता, आप बताओ। नहीं सर, मैंने भी नहीं मान सकता। नहीं मान रहा तो मत करो, ये पूरा काम कर लेंगे अच्छे से, क्यों 1-2 नंबर के लिए। चलो बोलो। सर 1 प्लस 5 का होल स्क्वायर। 1 एडी बताना है। 1 प्लस 4 था 1। अच्छा 1 + 4 ठीक है, 1 माइनस -4 का होल स्क्वायर। अगला बताओ। 7 माइनस 4 का होल। 7 - 4 का होल स्क्वायर, तो ये चीज़ हो जाएगी रूट 5 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये 25 + 9 हो गया, तो ये रूट 34 हो गया। इससे क्या पता चला कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी आ गया। अभी सिर्फ इतना ही आया है, लेकिन अब या तो ये राम्बस होगा या क्या होगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन अब हमें डायगोनल निकालने पड़ेंगे, उस पर हम तभी बात कर पाएंगे। तो ए सी, प्रांजल ए सी के बारे में बताओ, ए सी क्या होगा? प्रांजल हैं कि नहीं? यश बताओ, यश आप बताओ। किसी से किसी को भी माइनस करो, लेकिन पहले जो रखना वही पहले रखना। अभी पूछते हैं प्रांजल आपसे, बोलो यश, रुक क्यों गए? 1 - -1 का स्क्वायर, चलो आगे की बात बताइए। 7 माइनस -1। ये ठीक है, तो ये क्या बात हो गई? अंदर क्या आएगा? 2 का स्क्वायर, और ये 8 का स्क्वायर, सो दिस इज 4 + 64, दिस इज रूट 68, रूट 68 लिख दीजिए। अब ए सी आ गया, बी डी, बी डी भी एक डायगोनल है, तो बी डी के लिए क्या करें? यश बताइए। 4 माइनस -4। ठीक है, आगे? सर 2 माइनस 4। तो ये चीज़ आ जाएगी 4 + 4 8 का स्क्वायर, और ये -2 का स्क्वायर, तो ये 64 + 4, तो क्या ये भी रूट 68 आ गया? इससे क्या पता चला कि फर्दर ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। सो इन गिवन क्वाड्रिलेटरल, सो गिवन क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया? इज स्क्वायर, इसलिए ये स्क्वायर हो गया। अच्छा अब देखिए कि एग्जाम्पल 3 में यहाँ दिखाया गया है कि अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन ए क्लासरूम, आशिमा भारती एंड दैट इज कैमिला आर सीटेड, अलग अलग जगहों पे ये बैठी हुई हैं। तो हमें ये बताना है कि क्या वे कोलिनियर हैं इन ए लाइन या नहीं है। तो एक बैठी है 3-1 पर, ठीक है, देखो 3-1 तो दिख रहा है ना, 3-1। चलो बताओ, आशिमा बैठी है, अब बी का क्या मतलब है? भारती, भारती के कोऑर्डिनेट बताओ जरा, ये तो आशिमा के हो गए 6, चलो, और 1 2 3 4, ठीक है, तो इसके चलोगे तो 6 4 आ जाएगा भारती के, और कैमिला के बताओ। 8 चले और 6 चले, तो 8 6 चल दिए, ये कैमिला के आ गए। अब हमें देखना है
पहले तो ए बी डिस्टेंस निकालना है। प्रांजल अब आप बताइए ए बी क्या है? किसी से भी किसी को माइनस करो जिससे चाहते हो। सर ए बी हाँ सर 3 माइनस 6 रूट स्क्वायर हाँ और सर फिर हो जाएगा 1 माइनस 4। 1 माइनस 4 जब भी लिखो तो सबसे ऊपर लिख लो ये यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, और फिर पूरे उसमें कुछ भी ना लिखो, आपको नंबर कोई नहीं कटेगा, और यहाँ लिख देना डिस्टेंस फार्मूला। तो फिर सब जगह कर सकते हो। अब चलो आपने ये कह दिया -3 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, तो ये 9 + 9 हो गया जो कि √18 है। अच्छा ए बी आपने बता दिया है, बी सी भी आप ही बता दीजिए। सर 6 माइनस 8 का स्क्वायर और सर फिर हो जाएगा 4 माइनस 6 का स्क्वायर। ये ठीक है। तो रूट के अंदर -2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, दैट इज 4 + 4 का रूट जो कि √8 हो गया। अच्छा अभी ए सी बताओ, ए सी क्या होगा? बताइए प्रांजल। सर मैं बताऊं? हाँ हाँ बताइए। सर 3 माइनस 8 का स्क्वायर 3 - 8 स्क्वायर। और सर फिर 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। अच्छा बताया आपने। तो इस तरीके से ये रूट का क्या आ गया, -5 स्क्वायर और -5 स्क्वायर, सो इट इज रूट के अंदर 25 + 25, तो क्या हो जाएगा √50। अब तीन चीज़ें आ गई हैं हमारे पास। एक तो √18 है, √18 का कुछ किया जा सकता है क्या? 3 × 3 × 2 लिख सकते हैं, 3√2 कर सकते हैं। इसका कुछ कर सकते हैं क्या, 2√2 लिख दें? इसको कुछ कर सकते हैं 5√2। तो अब ये मुझे बताओ कि यदि मैं ए बी + बी सी कर दूं तो क्या ये 3√2 + 2√2 ये मिल के क्या हो जाएगा? और 5√2 किसकी वैल्यू है? तो क्या ए बी + बी सी, क्योंकि बीच में बी कॉमन आ रहा है दोनों में, देख लो, तो ये चीज़ क्या हो गई? सो ए बी सी आर कोलिनियर। ठीक है, 3 गर्ल्स आर सिटिंग इन ए लाइन, आर सिटिंग इन ए लाइन, वो एक लाइन में बैठी हुई हैं। एग्जाम्पल 4 देखिए। एग्जाम्पल 4 क्या है? फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट, कि एक ऐसा रिलेशन बताना है एक्स वाई में कि एक्स वाई इक्वी डिस्टेंस हो, इससे और इससे इक्वी डिस्टेंस हो। किन किन पॉइंट से? 7 1 से, और किससे? 3 5 से। इनकी इसकी डिस्टेंस बराबर हो। इक्वी डिस्टेंस का मतलब समझते हो? ये जो P पॉइंट है इसकी A और B से डिस्टेंस बराबर हो। फाइंड ए कंडीशन सच दैट दिस पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू, ये इन दोनों से बराबर दूरी पर हो। तो मुझे क्या कंडीशन लगा देनी चाहिए? क्या PA को PB कंडीशन लगा देनी चाहिए? यही है वो कंडीशन। तो कंडीशन क्या है? जैसा वो कह रहा है वही लिख दो, वही कंडीशन हो गई। PA = PB। अच्छा PA क्या है अब बताओ? रूट निकालो PA, x को पहले लिख देना, x - 7 का होल स्क्वायर। सीजन बता रहे हैं, कौन बता रहा है? बताओ, बताइए। तो ईशान कोई बता दो। y - 1 का होल स्क्वायर, और उधर भी बताओ। x - 3 का होल स्क्वायर, और साथ में क्या है? अच्छा स्क्वायरिंग दोनों साइड कर दो। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड,
सो हाँ, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर और x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। इसे अब खोलिए तो क्या x स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू एक्स आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बोलो। और इसी तरीके से वाई स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू वाई आ जाएगा। उधर पर एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स आ जाएगा और साथ में वाई स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू वाई आ जाएगा, जहाँ पर दोनों तरफ का एक्स स्क्वायर कट जाएगा, दोनों तरफ का वाई स्क्वायर भी कट जाएगा। और 7 स्क्वायर कितना होता है? 49 माइनस 14x और प्लस 1 माइनस 2y और दूसरी तरफ क्या आया? 9 माइनस 6x प्लस 25 माइनस 10y। एक्स वाई एक तरफ ले लो सारे और डिजिट उधर ले लो। माइनस 14x है और यदि माइनस 6x इधर आ जाए तो क्या प्लस 6x, और 10y इधर आ जाए तो क्या प्लस 10y, और उधर बचा 9, उधर बचा 25, इधर से उधर गया तो माइनस 49, इधर से उधर गया तो माइनस 1। इन दोनों को उधर किया तो साइन चेंज कर दिया और इनको इधर किया तो इनका साइन चेंज कर दिया। तो यहाँ कितना आ गया? क्या माइनस 8x, और यहाँ क्या आया? क्या प्लस 8y। अच्छा, ये देखो जरा, इन दोनों को ऐड करने से क्या 34 आता है? और 34 माइनस 50 से क्या आ जाएगा? प्लस 8y इज इक्वल टू माइनस 16। अच्छा, अब क्या करिए कि 8 से डिवाइड कर दो पूरे में, 1/8 का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? क्या माइनस एक्स प्लस वाई इज माइनस 2। एक्स को निगेटिव नहीं रखना, एक्स को पॉजिटिव कर लो। तो अब किससे मल्टीप्लाई कर दो? -1 से। -1 से करो तो क्या ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इज द डिजायर्ड कंडीशन, बोलो। एक कोई हमें ये बता रहा है कि मेरे पास एक पॉइंट है 8, 6, जरा बता तो दो कि क्या वो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो क्या आप उसकी मदद कर दोगे? वो जस्ट एक बात पूछ रहा है कि ये बता दो मेरा पॉइंट इनसे इक्वल डिस्टेंस पर है। तो ईशान, क्या आप कंक्लूड करोगे ऐसे केस में? क्या उसका ये पॉइंट इनसे इक्वल डिस्टेंस पे होगा? नहीं है सर। देखो ये ईशान ने कैसे बताया, क्योंकि उन्होंने ऊपर देख लिया था कि x माइनस वाई 2 है इसलिए है। भाई कैसे बता दिया ईशान ने? क्योंकि इन्होंने देखा कि x माइनस वाई से 2 आ रहा है इसलिए है, वरना ये बता पाते इतनी जल्दी? और देखो इतनी जल्दी सीजन आप कुछ बताना चाहते हैं? तो यही बताया था सर कि होगा सर, क्योंकि हाँ, 2 आ रहा है। क्योंकि इसका जो डिफरेंस है वो आ रहा है। तो ऐसे कोई भी पॉइंट आपको दे दे, 10, 8 दे दे, तो क्या इक्वल डिस्टेंस पे होगा? यस सर होगा। तो वो भी, तो इस तरीके से अलग अलग पॉइंट आपसे दे के वो पूछ सकता है कि भाई मेरा बता दो, तो वो 10, 8 दे दे आपको तो भी होगा, क्योंकि उनका डिफरेंस आना चाहिए। तो यही चीज़ है। सर 6, 4 भी होगा। 6, 4 भी होगा, 6, 4 भी होगा। बहुत सारे ऐसे लाखों पॉइंट हैं जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अप्लाई करेंगे वो सारे के सारे ही हो जाएंगे इक्वी डिस्टेंस पे। बात समझ में आ गई कि नहीं? यस सर। अब जरा देखो, तो हमारी ये डिजायर्ड कंडीशन हो गई। नाउ एग्जाम्पल 5 देखिए, कह रहा है कि नोट दैट द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। तो ये फाइंड ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट पता करो। वाई एक्सिस का पॉइंट क्या 0 वाई होता है? भाई वाई एक्सिस पे तो यही होता है, क्योंकि वाई चला जाता है। वाई एक्सिस का एक पॉइंट पता करो जो कि 6, 5 और -4, 3 से इक्वी डिस्टेंस हो। हमें ये बनाना नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ लिख लो 0 वाई। वो समझाने के लिए मैंने आपको बस एक फिगर बना दिया था। और ये फिर से वही एक नॉर्मल तरीका अपनाओ कि 6, 5 से और दूसरा किससे? -4, 3 से इक्वी डिस्टेंस हो। ये उस पॉइंट को P मान लेना
और इसे पी ए मान लो और इसे पी बी, और फिर से वही कंडीशन लगाओ इक्वी डिस्टेंस वाली। कह रहा है कि एक ऐसा पॉइंट बताओ जो इससे बराबर दूरी पर हो। कंडीशन क्या बता रहा है बताओ? क्या पी ए इज इक्वल टू पी बी बता रहा है? बोलो। और पी ए इज इक्वल टू पी बी, तो ईशान पी ए का फार्मूला बताओ और पी बी का, और कहीं लिख देना डिस्टेंस फार्मूला। पी ए बताओ। जीरो माइनस सिक्स का स्क्वायर और प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वायर। अच्छा, उधर क्या लिख दें? सर 0 माइनस माइनस 4 का स्क्वायर और सर वाई माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड्स। तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये स्क्वायर रूट तो हट जाएगा, और स्क्वायर रूट हटने के बाद अंदर क्या बचेगा? -6 का क्या स्क्वायर बनता है? क्या 36? और ये है y माइनस 5 स्क्वायर, तो y का स्क्वायर और प्लस 5 स्क्वायर और माइनस 10y, क्या 2 इंटू 5 इंटू वाई। अच्छा यहाँ देखो -4 है तो 0 माइनस माइनस 4 4 हुआ, और 4 का स्क्वायर क्या हुआ? 16। और यहाँ क्या करोगे? वाई स्क्वायर प्लस 9 और माइनस 6y, क्योंकि 2 इंटू 3 इंटू वाई। क्या दोनों तरफ से वाई स्क्वायर कट गया? और वाई स्क्वायर कट गया तो अब क्या क्या बचा कि ये 36 प्लस 25 माइनस 10y, और वहाँ क्या बच गया? 16 प्लस 9 तो 25 होता है, और माइनस 6y, 25 भी कट गया, और माइनस 10y है और प्लस 6y उधर ले गए तो माइनस 36। क्या माइनस 4y बचा जो कि माइनस 36 के इक्वल है? तो y किसके इक्वल हो गया? क्या y 9 हो गया? यदि y 9 हो गया तो पॉइंट क्या हो गया? सो द पॉइंट इज 0,9। तो पॉइंट हो गया 0,9। अच्छा ये, हाँ बोलो। सर ये 36 प्लस 25 माइनस 10y से समझ नहीं आया। अच्छा, इसमें हमने क्या किया ना कि जैसे पीछे क्या था 25 क्या कट गया? ये 25 को इन दोनों को जो ये कट गया, 36 उधर ले लो और माइनस 6 इधर ले लो। अच्छा सर समझ गया। ओके, नाउ अब 7th क्वेश्चन पे आओ एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज 7.1 का 7th क्वेश्चन ये क्या कह रहा है? फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट क्या होगा? एक्स कॉमा 0 किसने बताया? सही उसी ने बताया है। ठीक है, तो वो पॉइंट पी हो गया। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट क्या होता है बताओ? एक्स 0 होता है कि नहीं? बोलो। वाई नहीं होता है, वाई वैनिश कर जाता है, सिर्फ एक्स रहता है। एक्स एक्सिस का तो कोई पॉइंट यही होगा। तो कह रहा है कि एक्स एक्सिस का कोई एक ऐसा पॉइंट बताओ जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर हो, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस। तो ये और ये इक्वल होने चाहिए। इसे ए ले लो, इसे बी ले लो। अच्छा, तो कंडीशन क्या लगा दे बताओ? पी ए सीजन बताइए अब, पी ए की वैल्यू। ठीक है, ये कर दिया। पी बी बताइए। ये करेक्ट है। तो अब मैं स्क्वायर कर देता हूँ। स्क्वायरिंग करने से x माइनस 2 का स्क्वायर यहाँ बचेगा, और अंदर क्या बचेगा? क्या सिर्फ 5 का स्क्वायर, और उधर क्या बचेगा?
क्या x प्लस 2 का स्क्वायर और 9 माइनस 9 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25, और यहाँ क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। यदि इनको काट दिया जाए जो चीज़ सेम साइन के हैं, तो यहाँ माइनस 4x है और वो भी 4x इधर ले आओ, तो उधर कितना हो जाएगा, क्या 81 माइनस 25, तो माइनस 8x कितना हो जाएगा, 81 में से करो 11 में से 5 गया 6 और 7 में से 2 गया तो 56। तो बताइए x कितना हो जाएगा, क्या x -7 आ गया, तो वो लेकिन फिर वो पॉइंट क्या हुआ, हाँ -70, क्योंकि x 0 हमने माना था, तो सो द पॉइंट इज -70। अच्छा ये देखिए 8th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज 10 यूनिट्स। कह रहा है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, कह रहा है हम डिस्टेंस दे रहे हैं भाई तुम बता दो 10 यूनिट्स, और 2 पॉइंट क्या दे रहा है 2 - 3 और 10y। कह रहा है वो कौन सा इसमें y क्या होगा अगर डिस्टेंस 10 यूनिट, सिंपल डिस्टेंस फार्मूला लगाओ AB के बीच में, और AB की जगह क्या रख देना, क्या 10 रख देना, तो AB का फार्मूला लगाओ, डिस्टेंस फार्मूला, अस्मित लगाइए, अनीशा आप लगाइए, हाँ करो, अनीशा आ गई, अनीशा बताओ, हाँ आ रही है बताओ। 2 - 10 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें, अब अनीशा क्या करना चाहिए, इसकी जगह 10 रख दो, और रूट के अंदर क्या हुआ, क्या -8 का स्क्वायर, और यहाँ क्या हुआ -3 का स्क्वायर कितना होगा, और पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, ठीक है, और चूंकि बीच में माइनस है तो पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर और -2ab, बोलो बात समझ में आ गई, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर और -2ab। अच्छा 10 का स्क्वायर कर दो तो यहाँ 100 हो गया, और उधर कितना हुआ, रूट हटा दीजिए, तो उधर आया 64 प्लस 9 प्लस y स्क्वायर, और क्या आया 6y, तो 64 प्लस 9, हाँ बोलो। सर इसका स्क्वायर क्यों करेंगे 10 का, सर हमने तो AB को जो स्क्वायर वो उधर डाला था तो ही तो रूट बना था। हाँ तो ठीक है, अब हम इसे y निकालने वाले हैं ना, तो अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो y आ जाएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व कर लेंगे, ऐसे रूट में कहाँ सॉल्व करते फिरोगे, रूट के अंदर कहाँ y स्क्वायर, सर हमारा था ना AB का स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा ये सही है ना, क्या मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर लूँ तब ठीक रहेगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका स्क्वायर कर लो, इसका रूट हटा लो, बोलो अब ठीक है। अच्छा ये बताइए ये कितना है, क्या 73 इधर माइनस करो, तो y स्क्वायर प्लस 6y, तो क्या आ गया y स्क्वायर प्लस 6y तो 27 हो गया, तो बताओ y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 क्या हुआ, 0, कुछ बन रहा है क्या 27 से, 6 आ जाए जिसे, तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 आ गया ना,
तो y को कॉमन लो तो y प्लस 9 और -3 को कॉमन लो तो इससे क्या हो गया, एक y -3 आ गया और दूसरा क्या आ गया, हाँ y -3 और y प्लस 9 इट इज इक्वल टू 0। तो y की कितनी वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर देखो सो y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -9। तो ऐसा कौन सा तो वो पॉइंट क्या हो गया, बस y पूछा जा रहा है कि क्या है y, तो y हमने बता दिया। बोलो बात समझ में आ गई ना, कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, तो इसके 2 आंसर आ गए। बाकी अब इसके आगे हम परसों करेंगे इसको। नहीं देखो डिस्टेंस 2 पॉइंट है, अगर धागा इधर ले गए तो भी इन दोनों का ये 6 है 4 है, और धागा पलट के इधर ले आओ तो क्या धागा इधर नहीं आ सकता, तो धागे को पलट लो तो इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। तो 2 पॉइंट होते हैं हमेशा, तो एक पॉइंट हो जाएगा 10 और 3 और दूसरा क्या होगा 10 -9, है ना, 2 पॉइंट के बीच में। ये टोटल लेंथ थ्रेड की 10 है, ये बात जान लो। तो उधर रखा इधर रखा। ओके थैंक यू वेलकम। हाँ टाइम का देखिएगा सर। टाइम का देख लेंगे।